फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पिछले वर्षों में प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित ही आपकी सफलता का कारण बनेगा। चाहे आप देखिएगा, दिल्ली पुलिस में 10 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं, पटवारी वगैरह की बात करें तो 20-20 क्वेश्चन कंप्यूटर के टॉपिक से पूछे जाते हैं, एसएससी रेलवे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं और उनका आंसर कैसे करना है। चलिए, हमारा क्वेश्चन है, एक बाइट कितने बिट के बराबर आता है, कितने बिट के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बिट आया है, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो याद रखना है बिट। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक बिट बराबर होता है 8 बाइट। एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, तो एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है। ये बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में मैक्रोज निम्नलिखित में से किस मेन्यू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है डेटा, इंसर्ट, होम और व्यू। याद रखिएगा, जो एमएस एक्सेस 2007 है, इसमें मैक्रो जो कमांड होता है, मैक्रो क्या होता है, एक कमांड होता है। कमांड्स का एक सीरीज होता है। जो मैक्रोज होता है कमांड का एक श्रृंखला होता है। इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ करके समय की बचत किया जा सकता है। मैक्रोज जो कमांड होता है इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा, समय की बचत के लिए मैक्रोज कमांड का यूज़ होता है। एमएस एक्सेस 2007 में जब भी समय की बचत करनी होती है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैक्रोज कमांड का यूज़ करते हैं। यह कमांड किस में आता है, तो यह कमांड व्यू मेनू में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, मैक्रोज कमांड जो है समय की बचत के लिए यूज होता है और कहाँ पे, व्यू मेनू में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एमएस एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। एमएस एक्सेल जो हमारा होता है, इसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो याद रखिएगा .xls ये एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है। फाइल एक्सटेंशन होता क्या है दोस्तों, तो फाइल एक्सटेंशन जो है किसी भी फाइल के टाइप का पता चलता है। इससे फाइल एक्सटेंशन से फाइल के टाइप का पता चलता है कि फाइल का टाइप कौन सा है, फाइल के प्रकार का पता चलता है जिस तरह की फाइल होती है। तो फाइल का टाइप का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, एक्सटेंशन का यूज करते हैं। और एमएस एक्सेल जो होता है इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xls, याद रखना है। चलिए अगला है, आप अपने जीमेल अकाउंट में क्या करना है, आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे। अगर आप नई ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो अपने जीमेल अकाउंट में कहाँ शामिल करेंगे, तो याद रखिएगा कहाँ पे शामिल किया जाता है, इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, संपर्क में या प्रेषित मेल में। याद रखिएगा, जब भी न्यू ईमेल आईडी ओपन करते हैं तो जीमेल अकाउंट में संपर्क में इसको शामिल किया जाता है, संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। तो वेब एड्रेस, इसको नाम और यूआरएल के नाम से भी जाना जाता है। वेब एड्रेस को ही यूआरएल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एल फॉर लोकेटर। क्या याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल होता क्या है दोस्तों, यूआरएल हर एक मोबाइल का एक वेब पेज पर एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, ये वेब एड्रेस होता है जो कि हर मोबाइल में पाया जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यह एक
जितने भी वेब पेज होते हैं इनका एक यूनिक यूआरएल होता है, ठीक है, सबका एक यूनिक यूआरएल होता है और इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। तो वेब एड्रेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो यूआरएल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, उसका मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, जो मेन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो मेन पेज जो होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मुख्य पृष्ठ है इसको मेन पेज बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं या एनी पेज बोलते हैं। तो याद रखना है, किसी भी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट ओपन किए हैं उसका मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, होम पेज बोलते हैं। प्रत्येक वेबसाइट, हर एक वेबसाइट का एक मुख्य पृष्ठ होता है जिसमें महत्वपूर्ण जितने भी इम्पॉर्टेंट व मुख्य डाटा होते हैं वो मेन होम पेज में ही दिखाई देते हैं, ठीक है, होम पेज में शो होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्साबाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्साबाइट ये क्या होता है, एक्साबाइट जो है ये कंप्यूटर की बहुत बड़ी यूनिट होती है, कंप्यूटर की लार्जेस्ट यूनिट होती है एक्साबाइट, याद रखिएगा, लार्जेस्ट यूनिट है, कंप्यूटर की बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट होती है। और ये किसके बराबर होता है, तो याद रखना है 2⁻60। जब भी बात आएगी एक्साबाइट की तो 2⁻60 याद रखना है। एक्साबाइट जो है 2⁻60 यूनिट के बराबर होता है। कंप्यूटर की लार्जेस्ट यूनिट है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सी मेमोरी जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के तरह यूज होता है। तो याद रखना है, ऑप्शन है मैग्नेटिक ड्रम, पी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ये सभी। तो याद रखना है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की जब भी बात आएगी तो पी रोम को याद रखना है। पहली बात, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना पी फॉर प्रोग्रामेबल, क्या, पी फॉर प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल याद रखना है, ठीक है, पी फॉर प्रोग्रामेबल, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली एंड एम फॉर मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी याद रखना है। पी रोम, इसका ये क्या होता है, यह एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग संग्रहण क्षमता, इसकी संग्रहण क्षमता जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यह एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, क्या होती है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी स्टोरेज यूनिट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यह रोम का ही एक प्रकार है, रोम का ही एक टाइप होता है पी रोम, ठीक है, याद रखना है। उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आई है तो याद रखना है प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम ये होते हैं हमारे सी ड्राइव में। किस ड्राइव में, तो याद रखना है सी ड्राइव में प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें सभी कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल स्थित होती हैं, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम की फाइल होती हैं ये सी ड्राइव के अंदर ही उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सी ड्राइव प्रकार की सी ड्राइव में होते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी प्रोग्राम के फाइल होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला, वह डिवाइस जिसका उपयोग, कौन सी डिवाइस, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या लाइट पेन। तो याद रखना है लाइट पेन जो होता है दोस्तों, लाइट पेन एक ऐसी ग्राफिक्स डिवाइस होती है जिसका उपयोग ड्राइंग बनाने, ग्राफिक्स बनाने और मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है। किसका, लाइट पेन का यूज़ जो है ग्राफिक्स बनाने, कोई ग्राफिक्स बनाना है, कोई मेनू सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई ड्राइंग करना है तो आप लाइट पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला, MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, पेस्ट का डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। पेस्ट के डायलॉग बॉक्स में कौन से विकल्प नहीं पाए जाते हैं इन चार में से, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड या फॉन्ट। तो याद रखना है Ctrl+C, आपको याद होगा Ctrl+C, Ctrl+C से क्या होता है, कॉपी, और Ctrl+P से क्या होता है, Ctrl+C से कॉपी हो गया और Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। कॉपी और पेस्ट याद रखना है, शॉर्टकट की भी पूछा जाता है, ठीक है। Ctrl+P से क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो Ctrl+V जो होता है जब यूज़ करते हैं तो एक पेस्ट का डायलॉग बॉक्स आता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसके अंदर आप देखेंगे
कंप्यूटर ओपन करिएगा तो पेस्ट के डायलॉग बॉक्स में ऐड भी होता है, सब्ट्रैक्ट भी होता है, डिवाइड भी होता है, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं, लेकिन फॉन्ट ये उपस्थित नहीं होता है, फॉन्ट कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। तो ये विकल्प उपलब्ध नहीं होता है पेस्ट डायलॉग बॉक्स में। अगला TIFT, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TIFT का विस्तृत रूप क्या है? TIFT टूल इंफॉर्मेशन फाइल फार्मूला, टैगिंग इंडियन फाइल फॉर्मेट, टैगिंग इमेज फॉर फाइल, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो याद रखिएगा, जब भी किसी इमेज को टैग करना होता है, जब भी किसी इमेज को टैग्ड करना होता है फाइल के फॉर्मेट में, तो TIFT का यूज होता है। TIFT का फुल फॉर्म क्या होता है? T फॉर टैग्ड, I फॉर इमेज, और किस फॉर्मेट में? F फॉर फाइल और T फॉर फॉर्मेट। तो जब भी किसी इमेज को फाइल फॉर्मेट में, TIFT फाइल फॉर्मेट में यूज करना होता है, तो क्या करते हैं? TIFT ये यूज होता है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी रीस्टोर इमेज होते हैं, इनको फिर से अपने फाइल में लाया जा सकता है। जो भी रीस्टोर इमेज होते हैं, रीस्टोर इमेज जो होते हैं, रीस्टोर इमेज, इनको फिर से फाइल के अंदर लाया जा सकता है। तो याद रखना है, जो भी TIFT होता है इसका फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता की बात हुई है, तो याद रखना है, ऑप्शन है आपके पास 3G या 4G, केबल इंटरनेट एक्सेस, वाईमैक्स और वाईफाई। केबल की बात हुई है, जो तार से युक्त हो ऐसा इंटरनेट संयोजकता, तो इसमें केबल का यूज हुआ है। केबल का मतलब ही होता है तार, तो केबल इंटरनेट एक्सेस इसका सही आंसर होगा। तो जब भी केबल का यूज करते हैं किसी इंटरनेट में, तो उसको बोलते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई, अब देखिए ये वायरलेस होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है फ्रेंड्स? वायरलेस, ये इसका फुल फॉर्म ही होता है वायरलेस, वायरलेस। और F फॉर फिडेलिटी, F फॉर फिडेलिटी, ठीक है, F फॉर फिडेलिटी। तो इसका फुल फॉर्म वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, और ये वायरलेस होता है। जब भी बिना तार की बात करेंगे तो वायरलेस, जिसमें तार यूज़ नहीं होता है वो वाईफाई होता है, और जिसमें तार यूज होता है इंटरनेट में उसको बोलते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला है, निम्नलिखित में किससे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है? सीधे CPU से जो कनेक्टेड होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखना है, अल्टरनेटिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। तो याद रखना है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, जो हमारी मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, ये जो है CPU से सीधा सीधा इसका रिलेशन होता है। CPU से सीधा इसको संबोधित किया जाता है। मेन मेमोरी होती क्या है? तो मेन मेमोरी हमारी अस्थाई मेमोरी होती है। अस्थाई मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी होती है? अस्थाई मेमोरी होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, अस्थाई मेमोरी, तो याद रखना है आपको रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह भी एक अस्थाई मेमोरी होता है। ये CPU से सीधा डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। और जो अस्थाई मेमोरी होती है, इसकी एक और बात याद रखनी है कि ये बिजली, जैसे ही बिजली चला जाएगा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। बिजली बंद हो जाने पर इसमें जानकारी जो भी होती है ना, ये डिलीट हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। यह कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है, जो कि CPU से इसे सीधे संबोधित किया जाता है। तो मेन मेमोरी याद रखना है। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहलाता है या उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जब वह कंप्यूटर प्रोग्राम, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर अपना स्वयं कॉपी बनाता है, कंप्यूटर स्वयं अपना कॉपी तैयार किया जाता है, इसकी क्षमता को क्या कहा जाता है? ऐसी कंप्यूटर प्रोग्राम की क्षमता को क्या बोलते हैं जिसमें कंप्यूटर अपनी स्वयं की ही कॉपी तैयार करता है? एंटीवायरस, मैक्रोवायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म। तो वर्म एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इससे क्या होता है? इससे कंप्यूटर जो है स्वयं की कॉपी बना सकता है, स्वयं की दूसरी प्रतिलिपि तैयार कर सकता है। ठीक है, याद रखना है। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन लिए, ये सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो जितने भी फैक्ट हमने बताया है, इस सारे फैक्ट को माइंड में रखते हुए अच्छे से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के करने हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जितने भी न्यू वीडियो मैं आप तक डालूं, जिससे आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए।